हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब जो भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आएंगी तो वो HKRN के तहत होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HKRN एक पोर्टल है जिसमें हरियाणा में जितनी भी आउटसोर्सिंग बेस पे वैकेंसी होती हैं तो वो HKRN के तहत निकाली जाती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर ही सभी आउटसोर्सिंग बेस की वैकेंसी पब्लिश की जाती हैं, परंतु जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी थी वो HSSPP द्वारा एडवर्टीज की जाती थी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पिछले अगर हम 2-3 एडवर्टीजमेंट देखें स्पेशल एजुकेटर के तो वो इन्हीं द्वारा पब्लिश किए गए थे। परंतु अब जो नई बात सुनने में आ रही है वो ये है कि अब जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी तो वो HSSPP द्वारा नए एडवर्टीज करके HKRN के तहत निकाली जाएंगी। और जो अभी भर्ती चल रही है, जो 297 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती चल रही है या 1380 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो आने वाली है, उनको भी HKRN के तहत ही एडवर्टीज करने की बात सुनने में आ रही है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं और कुछ चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है इसमें कैसे HSSPP को ये शामिल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये आज की ही न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि वित्त विभाग ने हरियाणा सर्व शिक्षा परियोजना परिषद के करीब 7,000 कर्मियों को दिया बड़ा झटका। सर्विस बायलॉज 2013 के तहत दिए लाभ पर लगाई रोक। तो जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी सर्विस बायलॉज 2013 के बारे में, तो उसके तहत जो भी लाभ मिले थे जो हरियाणा सर्व शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मी हैं उनको, तो उन सभी पे रोक लगा दी है। और इसमें बताया गया है कि वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा परियोजना परिषद के तहत काम कर रहे करीब 7,000 कर्मियों को बड़ा झटका दिया है। असल में वित्त विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार HSSPP ने FD की सहमति के बिना कर्मचारी सेवा उपनियम 2013 लागू किए। वित्त विभाग ने HSSPP को दिए सर्विस बायलॉज 2013 की गलती को पकड़ते हुए उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। सही नहीं, वित्त विभाग ने अब इन कर्मचारियों को फिक्स सैलरी का प्रस्ताव भी 1 सप्ताह में तैयार करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही HSSPP के अनुबंध कर्मचारियों के डाटा को HKRN पोर्टल पर पोर्ट करने की सलाह दी है। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने बताया कि जो ये कर्मचारी हैं जो HSSPP ने अनुबंध आधार पे लगाए हुए हैं, तो इनका जो डाटा है HKRN पोर्टल पर पोर्ट करने की सलाह दे दी है इनको। इसे लेकर HSSPP के कर्मियों में खलबली मच गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HKRN में सैलरी बहुत कम होती है, और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहे थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो उसमें सैलरी अच्छी मिलती है। तो इसलिए जब से ये खबर सुनने में आई है तो सभी में खलबली मच गई है। दरअसल वित्त विभाग का मानना है कि चालू वर्ष का बजट वित्तीय वर्ष के 6 माह के भीतर HSSPP द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मामले का अवलोकन करने पर पता चला कि यह स्थिति निम्न कारणों से उत्पन्न हुई है। तो जो पूरे साल का इनका वित्त इन्होंने पहले ही पास किया था, तो वो HSSPP द्वारा 6 महीने में ही समाप्त कर दिया गया, तो वो इन्होंने पकड़ा है, तो उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग ने ये बताए मुख्य कारण। FD के रिकॉर्ड अनुसार HSSPP ने FD की सहमति के बिना कर्मचारी सेवा उपनियम 2013 लागू किए। FD के UO के माध्यम से वेतनमान में संशोधन की अनुमति देते हुए 4 अप्रैल 2018 में विशेष रूप से यह शर्त लगाई गई कि अतिरिक्त देनदारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में वहन की जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से न तो भारत सरकार में अपेक्षित धनराशि प्राप्त करने का कोई प्रयास किया गया और न ही FD को 4 अप्रैल 2018 के बाद किसी भी समय भारत सरकार
से पूर्ण हिस्सा प्राप्त न होने बारे सूचित किया गया, जिस कारण राज्य के खजाने पर अपेक्षित एवं अप्रत्याशित वित्तीय बोझ आया है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, तो इन्होंने अब ये सलाह दे दी है कि जो जो भी डाटा है HSSPP का, तो उसको HKRN पर पोर्ट किया जाए। और साथ के साथ आप देख सकते हो कि जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उन पे भी वित्तीय संकट भी छा गया, क्योंकि इनका जितना भी बजट था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी कर्मचारी जो HSSPP के तहत काम कर रहे हैं उन सभी का डाटा HKRN पोर्टल पर बहुत जल्द पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो भी नई वैकेंसी जाएंगी वो HKRN के तहत ही अब पब्लिश की जाएंगी। तो स्पेशल एजुकेटर की जितनी भी वैकेंसीज HSSPP द्वारा पहले करवाई गई हो या अब आगे आने वाली हो, वो सब अब HKRN के तहत ही निकाली जाएंगी। तो बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी पोर्टल के ऊपर। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।